फैसला आ गया, अयोध्या का फैसला आ गया तो क्या करना है? अयोध्या में भीड़ होगी, अयोध्या में उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? रेलवे को लिखा गया डबल लाइन के लिए, हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के लिए, डबल लाइन के साथ आज रेलवे की लाइन अयोध्या को जोड़ चुकी है। अयोध्या की सड़कों का, अयोध्या में तो सिंगल लेन की सड़क नहीं थी, कैसे होगा? मुख्य मार्ग नए घाट से लेकर के और फैजाबाद कस्बे तक कैसे बनेगी? 16 किलोमीटर की सड़क। जन्मभूमि का मार्ग था ही नहीं, हनुमानगढ़ी का मार्ग संकरा सा मार्ग था। हाईवे से अयोध्या को जोड़ने के लिए नए घाट का मार्ग, हाईवे से टेढ़ी बाजार वाला मार्ग, कैसे ये सब मार्ग होंगे? क्योंकि घनी आबादी है, जर्जर मकान है, कोई मकान छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि हमने तो बसाया नहीं था, तो अपने खानदानी बसे चले आ रहे थे। प्लानिंग की गई, संवाद बनाया गया। मैं बार बार बुलाता था संतों के डेलीगेशन को अलग, यहां पे अयोध्या में व्यापारियों के डेलीगेशन को भी, लखनऊ में भी, अयोध्या में भी, सामान्य नागरिकों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, हर एक तबके के साथ। और आज 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी अयोध्या को प्राप्त हो चुकी है। लखनऊ से अयोध्या, गोरखपुर से अयोध्या, प्रयागराज से अयोध्या, वाराणसी से अयोध्या। अयोध्या के अंदर भी 4 लेन और 6 लेन की कनेक्टिविटी, नए घाट से आज आपको राम जन्मभूमि होते हुए फैजाबाद कस्बे तक और लखनऊ अयोध्या हाईवे तक 4 लेन की कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। आज आप इस रामपथ, इसका नाम हमने दिया रामपथ, अयोध्या को हाईवे के साथ जोड़ने वाला एक मुख्य मार्ग है धर्मपथ, जो फोटो में चमक रहा है, जिसमें आपको सूर्य स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, यही धर्मपथ है। अयोध्या में रामपथ से राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी होते हुए जो पहले मार्ग जाता था राम जन्मभूमि के लिए, इस मार्ग का चौड़ीकरण हो, इसका हमने नाम दिया हनुमानगढ़ी है भक्ति पथ। और फिर सुग्रीव किला के बगल से जन्मभूमि के लिए एक और मार्ग है, इसका नाम है जन्मभूमि पथ। ये सभी 4 लेन के साथ जुड़ चुकी है और आज आप जाइए वहां पे, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा। अंदर भी अन्य वैकल्पिक मार्ग भी दिए गए हैं। अयोध्या के चारों ओर सुंदरीकरण के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं वो सब किए जा रहे हैं। पार्किंग की व्यवस्था दी जा रही है और इनमें जितने भी नागरिक वहां से, जितने भी व्यवसायी या अन्य नागरिक वहां से, अयोध्या से या इन मार्गों से अगर किसी की दुकान या किसी का मकान उसकी चपेट में आए तो उसको प्रॉपर कंपनसेशन मिले, यह उपलब्ध कराया जा चुका है। जिन्हें दुकान चाहिए FAR में छूट महायोजना में दे करके उन्हें दुकान बनाने की सुविधा दी गई, जो वहां नहीं चाहता था तो उसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग 6 स्थानों में बनाया गया और मल्टी लेवल पार्किंग में कार पार्किंग की व्यवस्था भी दी गई है। तो साथ साथ वहां पर एक और व्यवस्था दी गई है, वह दी गई है कॉमर्शियल स्पेस, जिसमें इन दुकान वालों को वहां पे हम व्यवस्थित पुनर्वास कर सके। वहां पे हमने पार्किंग का स्पेस भी दिया है, कॉमर्शियल स्पेस भी दिया है, आने वाले श्रद्धालुओं के लिए डोमेट्री भी दी है और साथ साथ भोजनालय की व्यवस्था भी दी है। याद रखना, हमारी डोमेट्री और रेल बसेरे जितने हैं ये निषाद राज के नाम पर होंगे। अयोध्या समता की भूमि भी है, मर्यादा की भूमि भी है और भोजनालय माता सबरी के नाम पर होंगे। हमारे लिए वोट बैंक का मुद्दा नहीं है, पर वो राम के प्रति आस्था व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। क्योंकि प्रभु को अगर सम्मान देना है तो बजरंगबली को भी सम्मान देना होगा, निषाद राज को भी सम्मान देना होगा, माता सबरी को भी सम्मान देना होगा और समाज के उस हर तबके को अपने गले से लगाना पड़ेगा।
जिन्होंने उस कालखंड में प्रभु का साथ देकर के राम राज्य की स्थापना की नींव डाली थी।